आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे एक अजूबे की। आपने पानी में पत्तों को तैरते देखा होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा कुंड देखा है जहां पर सिर्फ शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र डूब जाएं और बाकी पत्ते तैरते रह जाएं? आज हम आपको इसी अजूबे से रूबरू कराएंगे। पत्तों की पहचान करने वाले अनोखे कुंड की पड़ताल के लिए हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच बने गिरिजाधार कुंड पर। ये कुंड बीना नदी के बीचों बीच बना हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में एक खास तरह का पत्ता पानी में डूबता है, जबकि बाकी तमाम तरह के पत्ते सतह पर तैरते रहते हैं। हम चलेंगे और इस पहेली की पड़ताल करेंगे। एक पहेली की पड़ताल हमें मध्य प्रदेश के जिस इलाके में ले आई, उस जिले के दक्षिण से कर की रेखा गुजरती है। जिस शहर को अंग्रेज सौगर कहा करते थे और सुंदर ताल के लिए मशहूर इस शहर को पूरा देश सागर के नाम से जानता है। उसी सागर जिले के राहतगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर गजनधार मिलता है, जहां से गुजरती है बीना नदी। और बीना नदी में ही वो कुंड मिलता है जो कुंड शिव के प्रिय बेलपत्र को तैरने नहीं देता तो बाकी सामान्य पत्तियों को डूबने नहीं देता। गिरिजाधार के बारे में कहा जाता है कि बीना नदी के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जिसे कुंड माना जाता है और इसी कुंड में नीचे एक शिवलिंग स्थापित है और बहुत समय पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। और ये कहा जाता है कि इसी वजह से ये बिल्वपत्र शिवलिंग को अर्पित किए जाते हैं और अगर हम इस नदी के इस खास स्थान पर बिल्वपत्र छोड़ते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक पूरी बड़ी टहनी है जो कि बिल्वपत्र से भरी हुई है। बेल वृक्ष की ये जो है टहनी है और इसे मैं यहाँ अगर डालता हूँ तो ये नदी और इसके बीच में बना हुआ कुंड इस बिल्वपत्र से भरी हुई पूरी टहनी को डुबा देता है। ये देखिए आप तस्वीरों में कि अगर हम इसे यहाँ डालते हैं तो दरअसल क्या होता है, ये बिल्वपत्र से भरी टहनी धीरे धीरे हमारी नज़रों से ओझल हो रही है और अब हम देख पा रहे हैं कि दरअसल इसका निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। और यही एक खासियत है जो गिरिजाधार को बाकी जगह मौजूद पानी के तमाम कुंड से अलग साबित करती है। कहा जाता है कि शिव के इस धाम में कुंड के नीचे शिवलिंग बना है और कुंड की शक्ति उस शिवलिंग में ही छिपी है। जो शक्ति बेलपत्र को तो स्वीकार कर लेती है लेकिन बाकी पत्तियों को अस्वीकार कर देती है। बुजुर्गों ने हमें बताया है कि यहाँ पे अगर हम बेलपत्री का पत्ता डालें तो वो डूब जाता है। तो मैंने वो चीज़ करके देखी तो वो स्वाभाविक सी पत्ता डूब गया। अब पहली बार यहीं आके ये चीज़ देखी है, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। और ये मानना कि मतलब और कोई पत्ते की यहाँ वैल्यू नहीं है, मतलब बेलपत्री का पत्ता जो है वो यहाँ डूब जाता है। हाँ, मतलब हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, पहले भी और अभी भी। तो हम लोग डालते हैं, मतलब बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बेलपत्री, ओनली बेलपत्री डालने से पानी में चली जाती है। तो हम लोग डालते हैं तो चली जाती है। शायद मंदिर का महत्व है, मतलब यहाँ पर कोई पुराना मंदिर है तो वो यहाँ पर है नदी में, तो शायद इसीलिए चली जाती है। जलकुंड से जुड़ा ये राज आखिर हमें उस रियलिटी टेस्ट की ओर ले गया जिसे करने की आस्था के दरबार में इजाजत नहीं होती, लेकिन हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए बिना इस पहेली को समझना चाहते थे। जलकुंड से जुड़ी मान्यताओं को परखना चाहते थे। गिरिजाधार के कुंड के बारे में जो कहानी प्रचलित है कि इसमें बिल्वपत्र डूबता है और कोई और पत्ता नहीं डूबता, उसका रियलिटी टेस्ट हम करके देखते हैं। मेरे हाथ में ये 2 पत्ते हैं जिसमें अगर आप देखें तो ये बिल्वपत्र है, जैसे कि शिव को अर्पित करते हैं पूजा पाठ में। ये पूरा बिल्वपत्र है और उसकी खासियत ये है कि ये अखंडित है, यानी इसके तीनों पत्ते जो हैं उनमें कहीं भी टूटा फूटा कोई पत्ता नहीं है, कहीं कट नहीं है और ये साबुत पत्ते हैं। इन्हें अखंड बेलपत्र कहा जाता है और इनके बारे में मान्यता है कि ये इस कुंड में डूबते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये जो दूसरा पत्ता है वो एक साधारण पेड़ का पत्ता है जो कि बेलपत्र नहीं है। यहाँ स्थानीय जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें से एक पत्ता है। साइज में अगर हम देखें तो साधारण पत्ता काफ़ी बड़ा है जबकि बेलपत्र जो है वो काफ़ी छोटा है। हम दोनों को बारी बारी से पानी में डालते हैं
सबसे पहले मैं ये साधारण पत्ता इस पानी में डाल रहा हूँ और देखता हूँ कि ये डूबता है या नहीं। मैं इसे अंदर तक यहाँ छोड़ दिया है मैंने और ये देखता हूँ कि डूबता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो पत्ता है ये लगातार सतह पर है, नीचे नहीं जा रहा है। और अब हम विल पत्र को पानी में डाल के देखते हैं और देखते हैं कि दरअसल इसमें क्या होता है। ये विल पत्र मैंने पानी में छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि दरअसल इसका क्या होता है। अगर हम देखें तो विल पत्र लगातार नीचे जा रहा है। काफ़ी कम गहराई के पानी में हमने ये पत्ता डाला है ताकि हम ये देख सकें कि दरअसल ये पत्ता कहाँ तक जाता है। तो देखिए ये तल पर जाकर यानी ठीक नीचे जाकर ये विल पत्र बैठ गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अंदाज़ा लगाकर दिखा सकूँ कि विल पत्र कहाँ तक पहुँचा है। ये जो वाटर लेवल है इसमें पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है यहाँ। और मैं अपना यदि हाथ यहाँ तक पहुँचाऊँ तो मैं हाथ बढ़ाकर इस विल पत्र को उठा सकता हूं। यानी इतने नीचे तक ये विल पत्र पहुंच गया था। और हमारा रियलिटी टेस्ट ये कहता है कि इस कुंड के बारे में जो बातें कही जाती हैं उन कहानियों पर ये कुंड खरा उतरता है और विल पत्र यहाँ पानी में डूबता है, जबकि बाकी पेड़ों के पत्ते सतह पर तैरते रहते हैं। ये विल पत्र मेरे हाथ में है और ये पानी की सतह है और अब मैं इसे पानी में डाल रहा हूँ। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दरअसल विल पत्र पानी में डूबता है या नहीं डूबता है, ये हम देख रहे हैं। और ये मैंने विल पत्र को पानी में डाल दिया है और अब मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो विल पत्र है धीरे 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 सतह से नीचे गहराई की तरफ जा रहा है। लगातार हम इसे जाते हुए देख पा रहे हैं, जबकि बाकी जो पत्ते हैं वो सतह पर तैर रहे हैं। और इसको और ठीक ढंग से करने के लिए ये एक अलग पत्ता है जो कि विल पत्र नहीं है। मैं इसे भी पानी में डाल के कोशिश करता हूँ कि ये पानी में डूबता है या नहीं। इसे मैं पानी में डालता हूँ और देखता हूँ कि ये दरअसल पानी में डूबता है या नहीं। ये देखिए, ये जो पत्ता है ये पानी में नहीं डूब रहा है, सतह पर बराबर बना हुआ है। ये पत्ता देखिए सतह पर बराबर बना हुआ है, जबकि विल पत्र जो है वो पानी के अंदर जाके बैठ गया है, नीचे तक चला गया है। यही एक चीज़ है जिसके बारे में तमाम कहानियाँ इस कुंड से जुड़ी हुई स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हैं। और यही एक चीज़ इस कुंड को वाकई एक पहेली की तरह साबित करती हैं, जिसके बारे में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि पत्तों या पानी की क्वालिटी में किस तरह की खासियत है जो एक ख़ास तरह का विल पत्र पानी के अंदर डूबता है और बाकी पत्ते सतह पर तैरते रहते हैं। अब हम दोनों ही पत्तियों के साथ बिल्कुल वही प्रयोग यहाँ दोहराएंगे जैसा कि हमने गिरजाधार में किया था और देखते हैं कि दरअसल फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये एक अलग पेड़ की पत्ती है, इसको पानी में डाल रहा हूँ और देखता हूँ ये यहाँ डूबती है या नहीं। ये मैंने इसमें डाला है और ये पत्ती जो है ये पानी में डाल दी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पत्ती सतह पर ही तैर रही है, नीचे नहीं गई है। और अब ये बील पत्री मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो इसको देखता हूँ कि ये दरअसल ये डूबती है या नहीं, क्योंकि रियलिटी टेस्ट तभी कंप्लीट होगा जब ये दो पत्तियों को हम समान रूप से देखेंगे। लेकिन यहाँ इस पानी में हम देख पा रहे हैं कि ये पत्ते की जो वैरायटी है वो भी पानी की सतह पर है और बेल पत्र जो है वो भी पानी की सतह पर है। साफ तौर पर ये फ़र्क नज़र आता है कि कुंड में बेलपत्र सीधी तरह डूब जाता है, जबकि इस टब में अगर हमने बेलपत्र डाला है तो वो दूसरे पत्तों की ही तरह पानी की सतह पर तैरता रहता है। इसकी वजह क्या है और आखिर क्यों बेलपत्र ही पानी में डूबता है, ये अब तक भी एक राज बना हुआ है। जी यथार्थ सत्य से जी वर्षों पुरानी बात है, करीब 200 वर्ष पुरानी। यहाँ पर एक सिद्ध महापुरुष रहती थी जिनको साहब नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है, ये तप स्थल ही है उनकी। और उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है कि जल के अंदर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। तो जो बेलपत्री अपन लोग जल में जो डालते हैं तो ये उनको अर्पित होती है, ऐसा इसका इतिहास बताया जाता है। तो हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और बहुत दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रत्यक्ष सुनने करके भी देखा है। और अभी आप भी कर सकते हैं और मैंने भी अभी किया है और अभी 10-12 लोग मेरे साथ हैं, वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के एक मंदिर में, जहां दावा किया जाता है कि यहां मां गंगा शिव का खुद ब खुद अभिषेक करती हैं। यहां रखे शिवलिंग पर 24 घंटे पानी की एक धारा गिरती रहती है और ये धारा आती कहां से है ये आज तक किसी को नहीं पता। हम वहाँ पहुँचे हैं रामगढ़ के सांडी इलाके में। जी हाँ, ये वो इलाका है जहाँ पर टोटी झरना है, चारों तरफ जंगल, बहुत ही मनोरम दृश्य। और ये है वो महादेव का मंदिर
जहां तक हमें महादेव के ऊपर होने वाले 365 दिन के जलाभिषेक ने खींच लाया है। तो हम पहुंच चुके हैं टूटी झरना के महादेव मंदिर के गर्भगृह में। कहते हैं कि इस गर्भगृह में जल कहां से आता है, महादेव का जलाभिषेक कौन कर जाता है और 24 घंटे जलाभिषेक कैसे होते रहता है, कोई आज तक नहीं जान पाया। स्वतः अपने जल मैंने गंगा माँ का नाभि से या पूरी के शंकराचार्य आए यहाँ पर, बोले नहीं बाबा, ये भगवान विष्णु हैं। जिस समय भोलेनाथ कालकूट विष पान किए थे, समुद्र मंथन से जो निकला हुआ था, उसी समय भगवान विष्णु अपनी जोग माया से नाभि कुंड से स्वतः गंगा शीतल निकाल करके भोलेनाथ को ठंडा शीतल करने के लिए ऐसा रूप धारण किए थे। इसलिए ये प्रतिमा जो है चतुर्भुज रूप से है, जिसकी नाभि से जो निकल रहा है, ये नाभि का नाम है टोटी, इसीलिए इसका नाम है टोटी झरना। जाहिर है कुदरत की रचना जितनी अबूझ है, आस्था भी उतनी ही अथाह है। आस्था के दर से जुड़ी ये पहेलियां लोगों को हैरान करती हैं और इनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।